हमारे कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सब हिंदू मुसलमान को एकता रखा है। भाषा के तस्कर है, इनको पता नहीं है। ऑपरेशन करवा बेचा, थोड़ा दिक्कत है, धूप से लगने। दरभंगा में एम्स का वादा किया था ना, दरभंगा में आपने वायरल भी। नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज 24। आज हम जो है जनता के बीच में एक सर्वे करने आए। जैसे कि आपको सभी को पता है, लोकसभा के चुनाव है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हम एक सर्वे लेकर आए हैं जनता के बीच में, जिसमें हम जानेंगे कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है, और किसके इस समय कौन सी पार्टी है जिसको जनता बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। तो आज हमारा जो है सर्वे यही रहेगा और इसमें हम देखेंगे कि इसको कितनी वोटिंग मिली है। तो बने रहिए, हम जनता के बीच में जाते हैं। सर, अपना नाम बताइए। हमारा नाम मुन्ना है। मुन्ना है। हाँ। हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे है एक कि इस समय सत्ता पार्टी में कौन आना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? हमारे कांग्रेस पार्टी आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सब हिंदू मुसलमान को एकता रखा है। बीजेपी से खुश नजर नहीं आ रहे आप? बीजेपी क्या कर रही है? मंदिर भी तोड़वा रही है, मजार भी तोड़वा रही, सबको तोड़वा रहे। हिंदू मुसलमान का किसी का साथ नहीं दे रही। तो बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है? कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस अच्छी है। सर, हम सर्वे कर रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी सही है? बीजेपी। बीजेपी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आप क्या कहेंगे सर, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहिए नहीं है, बीजेपी कांग्रेस दोनों में से कोई सी नहीं है। तो कौन चलाएगा देश? वहाँ चलाएगा वो रमेश पारक। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों ऐसे? बीजेपी की वजह से काफी अब तक देखने को मिला। बीजेपी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग से रहा है 2019 से, जैसे जैसे हमें देखने को मिला है। अभी वो जो कश्मीर में जो 370 जो हटाए गए, इससे क्या फायदा हुआ था? काफी फायदा हुआ है। 370 होती क्या है वैसे? 370 एक चीज है, वो जो लागू प्रदान जो करती है ना, वो कुछ किसी का भी एक वो जो कांग्रेस ने जो इतने साल से नहीं हटा पाया, ठीक है, और हटाने के बाद क्या बेनिफिट हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। हटाने के बाद बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, बहुत ही योगदान रहा है। क्या बेनिफिट, यही तो आप बता सकते हैं, ये हम सुनना चाहते हैं। ये तो फिलहाल मेरे को नहीं पता, बाकी जो सुनने में आया है बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। बाकी देखिए मैडम, अगर उतना नॉलेज होता तो मैं बता ही देता हूँ। सर, सत्ता पार्टी में किसको देखना चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? बीबी एक कई सरकारी गवर्नमेंट होंगे सरकारी गवर्नमेंट कई होंगे ना, कई का तो कर्जा दबे हो। अभी किसको देखना चाहते हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट दे बंदी ना कोई किसी दे होण कल्ले ही होण कोई और बंदे जो बंदे दी गवर्नमेंट खत्म हुई होवे, फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾज नहीं किसी ਦਾ ਹੁੰਦਾ। सर्वे हम ये जानना चाहे जनता के बीच में कि बीजेपी इस बार आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, लोग किसके कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? बीबी मैं दसां गल, सरकारी गवर्नमेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ है। कांग्रेस या बीजेपी सत्ता? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में जो अभी जिस हिसाब का माहौल बना हुआ है, इसका पूरा इल्जाम अगर दिया जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अभी है दामोदर दास मोदी जी जो हैं, उनको मैं 16 आना इल्जाम देता हूं, क्योंकि सारी चीज की जर वही है, महंगाई से रोजगारी से लेके, और जितनी भी कांड हो रही है, चाहे वो किसी महिला के साथ हो या देश के प्रति कोई कांड हो, ये सारा दोष भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का ही गलती है। मैं 16 आना कहूंगा, ये सरकार अगर चेंज हो जाती है तो जो चीज जैसे पहले था शांति पूर्वक, सेम वही चीज हो जाएगा। और जब तक ये सरकार रहेगी, आपने देखा होगा आज के डेट में कि मोदी जी समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, लेकिन उनसे मछली नहीं पकड़ाया, एक भी मछली नहीं पकड़ाया। कहने का मतलब है मेरे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन देश की जनता अब ये चाहती है परिवर्तन होना, चेंज होना, और क्यों नहीं हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि 24 में वो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पूरा कॉन्फिडेंट है, और नौजवान लोगों ने सोच लिया है, क्योंकि नौजवान लोग के मतलब कि भविष्य का बात है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भविष्य जो खत्म होती जा रही है इस सरकार में, ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी पर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और सारे लोग उनको, जनता से लेके और नेता लोग उनको कोऑपरेट करेंगे। अभी जो अनवक्त लोग बने हुए हैं, वो उनको 2 महीने के अंदर में उनको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ जाएगा।
कहा जाता है जब चोट लगती है, ठेस लगती है ना, तब अक्ल खुलता है। ठेस लगेगी, अक्ल खुलेगा। अक्ल जब खुलेगा तब कल का दिन याद आएगा। आप किसको देखना चाहेंगे सत्ता पार्टी में इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? मैं भाई की बात सुन रहा था कि राहुल गांधी आ रहे हैं। अरे रियलिटी बताओ ना कि राहुल गांधी रोड पे आ आप रहे बता हैं। दीजिए रियलिटी। रियलिटी ये है, राहुल गांधी कुर्सी पे नहीं रोड पे आ रहे हैं इस बार। तो नेता को कैसा होना चाहिए, हवाई जहाज में उड़ना चाहिए या फिर जनता से जुड़े रहना चाहिए नेता को? जनता से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन मैं दूसरा चीज कहना चाहता हूँ मैडम। अच्छा, आपको किस तरीके का नेता चाहिए, कैसा होना चाहिए नेता? मोदी जैसा। कैसा? आपने राहुल देश को गांधी जी किस को लेवल पे पहुंचा दिया मोदी ने, ये देखो आप। देश को किस लेवल पे पहुंचा दिया मोदी ने, ये देखो आप। किस लेवल पे? आप लेवल की बात कर रहे हो ना। आज 2014 से पहले, 2014 से पहले जब भारत पाकिस्तान का कभी मुद्दा होता था ना, तो एक रसिया और इजराइल को छोड़ के पूरा विश्व हमारे खिलाफ पर होता फिर था। भी चाइना हमारी कुछ जगह घेर के बैठा हुआ है। सुन तो लो। और आज के डेट में ये है कि पाकिस्तान के साथ एक चाइना को छोड़ के पूरा विश्व आज हमारे साथ होता है। यहाँ तक कि दूसरी कंट्री वाले भी, यूक्रेन में वॉर हुआ तो आपने देखा था कि इंडिया का झंडा लेके और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। और विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। यूनिवर्सिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल। यूनिवर्सिटी पे देख लो, मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, कौन सी जगह पे? मेडिकल अब मैं गूगल का रेट, गूगल पे रिपोर्ट को देख लो। अभी तो मैं आपसे जानना 352 था गूगल का रिपोर्ट, 352 था कांग्रेस के जाने के बाद। आज 600 कुछ है। उसके रिकॉर्ड तो हमें नहीं पता, हमें जानना है, लाइव सुनना है उस जगह पे, ताकि हम वहाँ पर भी जाके सर्वे करें, लोगों को दिखाएं मोदी जी ने काम किया है। गूगल तो झूठ नहीं बताएगा ना। वो गूगल मोदी का रिश्तेदार थोड़ी है कि झूठ बोल देगा। देखिए, आप इतनी नॉलेज रखते हैं, अब ये नहीं बता पाए। आप क्या चाहते हैं, इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी कैसे? भाई उसने मतलब क्राइम वराइम काफी मतलब वो कर दिया, कम क्राइम मेरा कम कर दिया, और मतलब देश में काफी वो कर दिया। क्राइम कैसा कम कर दिया? अब पहले मतलब हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा वो था, झगड़ा वगड़ा। अब कम हो गया अब बहुत? मतलब पहले 2014 बहुत कम हो गया। अब मतलब 2014 के मुकाबले अब तो काफी कम है। अच्छा, बहुत कम है। हाँ, काफी कम। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं रहता हूँ, दिल्ली में। न्यूज वगैरह देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। टीवी वाला, सोशल मीडिया वाला? ऐसे ही कभी कभार देख लेता हूँ, कुछ नहीं। सॉरी, रील स्क्रॉल करते टाइम आ जाता है, न्यूज वगैरह देखते हैं, टीवी देखने का फुर्सत नहीं मिलता। तो आप तो बहुत अच्छे से परिचित हो। दंगे बड़े कम हो गए भाई साहब कह रहे हैं। दंगे कम हो गए भाई, इतने दंगे कम हो गए। दंगे कम हो गए। दंगे कम हो गए। दंगे का हमारे पास डेली तो कुछ हाँ, हमारे तो डेली हो रहा है। तो बीजेपी लाएंगे, बोले दंगे कम हो गए 14 के साथ। कौन कह रहा है? हल्द्वानी में तो अभी हुआ था, कितने दिन हुए? कौन कह रहा है कि दंगे नहीं होते? और ज्यादा हो रहे। पहले हिंदू मुस्लिम कहाँ होता था? सब लोग हम सर्वे करने आए हैं कि 24 में जो है कांग्रेस आनी चाहिए या फिर बीजेपी आनी चाहिए? अपना आना चाहिए, कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जो देश को उभारे। ना हमें बीजेपी चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे देश को बचा के रखे। कौन है? अनिल कपूर चाहिए। जैसे अनिल कपूर जैसा। अब ऐसा तो मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता किसी वो को। कहाँ से आएंगे? मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता किसी को। आप मुझे खड़ा कर नहीं है। ये कुछ भी हो, ठीक है, आना तो सिर्फ। अरे मेरे भाई, आप मुझे खड़ा कर दो, मैं बन के दिखा देता हूँ। हाँ, बोलिए। कोई काबिली तो होगी, जब तो बनोगे भाई। बहुत काबिल है क्या काबिली थी बताओ आपके अंदर? अरे भाई साहब, मेरे अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी बनेगा और कोई नहीं आ रहा। ये चश्मा पहन लो, अंधभक्त हो तुम, अंधभक्त हो। मैंने काबिलियत मोदी की खूबे बता दो। ये काबिलियत पूछ रहे हैं, काबिलियत मोदी किसकी? मोदी जी की काबिलियत पूछ रहे हैं। अरे जनता चूतिया तो नहीं है, 2 बार जिता दिया उसको, अब तीसरी बार भी लेते हैं। मोदी जाते कोई चूते पैदा नहीं होता, बन जाता है। जैसे भक्त बने हुए हैं ऐसे बन जाता है। और मैडम ये मोदी की काबिलियत है कि सब चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहा है बंदा। LIC बेच दी, पेट्रोल पंप बेच दिया, सब बेच दिया, मगर तुम अंधभक्त हो, तुम्हें नहीं पता। आप क्या कहना चाहेंगे? किसने खरीदने होगा बता दो मुझे। किसने खरीदा? अडानी अंबानी ने। ये देश भी बिक चुकी है भाई, तुम भी बिक चुके हो। वो चुपते हैं, तुम्हारी आंखों में चुपते हैं वो लोग। हमने कल पागल को लेके आओ, सारा देश हमारे प्रधान साहब है। मैं 1 सेकंड बात करूंगा, 1 सेकंड। आप सभी के उत्तर करूंगा कि हर पार्टी मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरा सवाल क्या सुनता ले मेरे भाई। इनका सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम जो खराब होती है सिर्फ बीजेपी के राज्य में होती है या कांग्रेस को जीत के कभी होती है? ईवीएम गड़बड़ी करते हो ना,
इस बात को आप मानो। कांग्रेस की सरकार बनती है तब ईवीएम खराब नहीं नहीं, होती। आप मानो इस बात को कि ईवीएम मशीन में छेड़खानी करते हो ना, गड़बड़ी करते हो ना, कांग्रेस बन जाती है तब। नहीं, आप कह रहे हो ना कि हाँ हम करते हैं। ये तो वही वाली बात होगी, ये तो वही वाली बात होगी। एक वीडियो देखी थी, अरे सुन ओ भाई इधर सुन, ये तो वही वाली बात होगी। एक वीडियो आई थी, मोदी जी ने क्या किया, वो कहता तुम बताओ तुमने क्या किया। मोदी जी ने क्या किया, तुम बताओ तुमने क्या किया, तो बता दो ना, बता क्या किया। हाँ, हर पार्टी ये कहती है पप्पू पास होगा इस बार, पप्पू पास होगा हर पप्पू इस बार। हर पार्टी ये कहती है कि गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार। किस पार्टी ने गरीबों को टिकट दिया है? किसी ठेला चलाने वाले को, किसी रिक्शे वाले को, किसी ऑटो वाले को। तो हर पार्टी कहती है गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल का पार्टी ऊंचा हो गया, लेकिन आज ऑटो वाले को भी लात मार रहा है। तो गरीबों की सरकार है कहाँ? गरीब हम है, ये मैडम है, ये भी रोड पे खड़ी है गरीबी लेकर के, आगे चल चला रहे गरीबी लेके। तो गरीबी की सरकार, गरीबों की सरकार हो तो हमारे को वोट डालो ना, इनको वोट देंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे। चंडीगढ़ का जो मुद्दा है मुझे बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ईवीएम मशीन में। बीजेपी अगर ईवीएम मशीन छेड़खानी नहीं करता है, आप मुझे बताओ, मेयर चुनाव का जो मेयर चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, आपने वहाँ सारे फर्जी किया या नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। क्यों करी भाई, क्यों करी? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैडम, जहाँ जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। लेकिन लाइव दिखाया है, लाइव प्रूफ दिखाया है। ये तो बता रहा हूँ, जब बीजेपी की प्रोटेस्ट चल रहा है बाकायदा। की सरकार आएगी वहाँ ईवीएम खारिज भी कर दी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दी। ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं तो देखिए इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को, मैं शौचालय टेक्नोलॉजी का जमाना इतना बढ़ गया है जहाँ पर आपके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। मैडम, जहाँ मैं तो इतनी नॉलेज तो है नहीं मेरे को, जो नॉलेज है वो बता रहा हूँ। मेरे पापा के अकाउंट में 14,000 रुपए आए थे शौचालय के, 2 बार बात कर रहा, 7,000 के 2 बार आए थे, और 2.5 लाख रुपए आए थे राहुल गांधी। अच्छा, हमें भाई देश का विकास होना चाहिए, मुद्दा से बात करो। मोदी हमारा मेरा बाप नहीं है, मेरा दादा नहीं है। 2.5 लाख रुपए आए थे अकाउंट में, और बात करो, एक बार आए थे 14,000 रुपए शौचालय के लिए, 2 किस्त आई थी 7,000 की। सर आप सर हंस रहे हैं, आपसे भी एक क्वेश्चन है सर। जैसे अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश है, इन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया है, मगर इनके देश में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि हैक हो जाती है वो, हैक हो जाती है इसलिए नहीं कर रहे। इसके बारे में है की है तो फिर इलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो मोदी जीतेगा फिर दोबारा। मान रही है जनता ही, मान रही है, अगर सरकार भी मान रही है देखो तो मान ही रही है, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत? फिर तो मोदी आएगा जब मान रहे ईवीएम हैक हो जाए। नेता बदलना नहीं चाहिए। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, वही आएगा, हमारा मोदी आएगा। बदलना नहीं चाह रहे, आएगा मोदी। अगर ईवीएम से इलेक्शन करवाते हो, पहले भाई करा लो, किसी से भी करा लो, आएगा मोदी। हम तो नहीं कराएंगे ना। सुने, हम श्योर है, मेरे को पता है। तो आने के लिए अगर हम वोट करते हैं, भाई साहब, अगर ईवीएम मशीन में आप वोट करते हैं, मैं कहता हूँ राहुल गांधी भाई, आप घर पर जाकर बैठ जाओ, आप चुनाव न चंडीगढ़ में क्यों कहता है गड़बड़ी की, फिर मेयर बना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में चोरी कर रहे हो, चोरी। अगर वहाँ पे कैमरा न लगा होता तो उनका पता ही नहीं चलता कब चोरी कर। अगर मोदी सरकार बढ़ जाते तो मणिपुर के जो दंगे हुए हैं ना, मणिपुर का जो कांड हुआ है, कौन सा कांड हुआ है, कौन सा मोदी खड़े हो गया टाइम पे भाई, सबके शांत हो जाते अगर वो हाथ डाल गया। अभी तक रोड में कपड़े फाड़े गए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मोदी वाले की जो मुद्दा है भाई, आप देखो पूरी गली में घुमाया गया मेरे भाई, पूरी गली में घुमाया गया। चलिए ये तो बात रही, अब हम ये गवर्नमेंट है, ठीक है, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें देखने आए 24 में बीजेपी या कांग्रेस, थोड़ी वोट चाहिए, यही जानने आया। आप क्या चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? ये दोनों बेकार है, दोनों बेकार। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप बीजेपी केजरीवाल बना रहा है, इन्हें क्या पता, ये जो खड़े है ना आप, पीएम कैसे बन सकते हैं? वो भी पीएम बन सकता, पढ़ा लिखा है नहीं है। 24 की बात चल रही है, 24
अभी 24 की बात चल रही है। 24 के लिए ना, 24 के लिए राहुल गांधी अब देश को मांग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? पप्पू नहीं आएगा, पप्पू नहीं आएगा, मैडम पप्पू नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे? सब गलत, आप सब सही कह रहे हो, मोदी गलत है, आप में हिम्मत है, हरा के बताओ आप 2024 में मोदी हरा के बताओ। करप्शन करने दो, लेकिन मोदी आएगा 2024 मोदी हारेगा ही नहीं, वो करप्शन कर रखा है। हाँ ये भाई कह रहे हैं हमारे। चलिए आप ऐसा कह रहे हैं तो ईवीएम को जो है कुछ टाइम के लिए हटा क्यों नहीं दे? बैलेट पेपर से इस बार नहीं तो हर जगह ईवीएम, पिछली बार कांग्रेस राजस्थान में जीती तब भी ईवीएम खराब थी। नहीं ये अब चल रहा है गड़बड़ी। बंगाल में जाओ ना, यहाँ भाई कांग्रेस जीतेगी दिल्ली में तो कांग्रेस। भाई यार ये इलेक्शन दिल्ली की नहीं हो रही है भाई, ये इलेक्शन दिल्ली की नहीं हो रही है, ये पूरे भारत की हो रही है। चलो पता क्या होता है हिंदुस्तान का नाम। भाई सुनो सही बात पता क्या होती है, 2014 के बाद जो हमने अपने आप देखा हुआ है, हम गांव से आते हैं। अगर आप हाईवे की बात करो, हाईवे डेवलप हुआ है कांग्रेस सरकार के कंपैरिजन में। हाईवे से रोजगार मिल गया। एक बात बताइए मैडम, अगर कोई ईंट, अगर हम मकान बनाते हैं, वहाँ 4 आदमी तो काम करते होंगे कि वो विदेश से आ रहे हैं। सबसे पहले आपका कहने का मतलब है मिलेगा तो हमारा देश का युवा बस चुनाई और ये सब बुनाई करता रहेगा आगे, और कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह किसी अच्छे सीट पर नहीं बैठेगा। मैम एक बात बताओ, मैं एक चीज इसी बात, इतनी कंट्रियां कौन सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी देती है? एक सरकार क्यों करते हैं? बस की नहीं है तो देना, बात सुन लो, बात सुनो, किसको नौकरी चाहिए? बात पता है कि बात चाहिए बेरोजगारी पे मैं बोलता हूँ, किसको नौकरी चाहिए? बात पता क्या होती है, सबको चाहिए। अभी यूपी में जो है, यूपी पुलिस के पेपर लीक हो गए, ऐसा कैसे हो गया? मैं पेपर लीक एक बात होती है कि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें कुछ करप्टेड ऑफिसर होते हैं जो हर राज्य में हो सकते हैं, हर किसी की सरकार में हो सकते हैं। कोई एक प्रधानमंत्री उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व कभी नहीं होता, एक मुख्यमंत्री कभी डायरेक्ट। इसमें लॉस तो सिर्फ और सिर्फ जनता का है ना, जो स्टूडेंट्स है, युवा है आज के। मैम आप यही चीज हुआ, ऊपर वो कैंसिल हो गया ना, बात तो ये है ना, डिसीजन लिया ना इमीडिएट, बात यही होती है। डिसीजन से क्या हुआ? मैम डिसीजन से हुआ, अगर किसी के मन में डाउट है, अगर हो गए वो लीक हो गए तो मगर दोबारा होंगे, दोबारा वो यानी कि क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में बैठेंगे लोग। आप इसमें क्या चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैम चाहे यहाँ पे चाहे किसी के कितने फेवर हो, मोदी सरकार ना डिलीवर करने के लिए है और डिलीवर करा है उसने। डिलीवर करने हम बात, जब हम गांव में आते हैं, गांव में नल नहीं होते थे, गांव में पानी नहीं होता था, वो है आज की बिजली की चुनौती। हम मानते हैं उस चीज को। भाई साहब आप कह रहे थे कि रोजगार की बात हो रही है, मुझसे बात करो तो हम आपसे बात करेंगे रोजगार की बात। जिनको मन में ये तकलीफ हो कि मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो अपने घर से निकले और लेबर चौराहे पे चले जाए, वहाँ खड़े हो जाएंगे, उनको शाम कोई आदमी लेके जाएगा, 500 रुपया शाम को देगा। देश का युवा सर्टिफिकेट आप मोदी से लिए थे, किससे लिए थे? कांग्रेस से लिए थे ना, इतने में सब कांग्रेस पढ़ने वाले हैं। मोदी अच्छा तो ठीक है भाई, एक मिनट एक बार मोदी ने आप सत्ता वाले से सवाल करेंगे, आप कोसेंगे नहीं। वो सरिया कानून आपको अच्छा लगता था, अब मोदी थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है तो उसको सरिया सरिया से क्या बेनिफिट होगा? सरिया के बारे में तुम्हें कानून क्या सरिया है क्या, ये बता सकते हैं? सुनो, कौन सरिया सरिया की बात करें तो सरिया कौन सरिया कानून? 14 के बाद गांव के स्कूलों में 14 के बाद 14 के जब मोदी जी बने हैं। नहीं, आप शरिया की बात कर रहे थे तो मैं शरिया का पूछने जाऊंगी। आपको पता क्या होता है शरिया? जो ये सरिया कह रहे हैं वो दूसरे सरिया पे जा रहे हैं, जो हम सरिया कह रहे हैं वो घर बनाने वाला सरिया की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं है ना, मैं मुद्दों पर जो हम सरिया की बात कर रहे हैं, घर पे सरिया की बात रोजगार वाला क्लियर नहीं हुआ अभी। अरे भाई रोजगार हम दे रहे हैं ना, चौराहे पे खड़ा होकर लेबर का काम करेगा, लेबर का काम लेबर का काम नहीं करोगे तुम, करोगे नहीं। पीएचडी करने वाला मतलब पढ़ाई ना करे, सब लेबर की
जो पढ़ाई कर रहा है ना, जो पढ़ाई कर रहा है उसको नौकरी भी मिल रही है, ठीक है। कहाँ मिलनी है? अभी इन्होंने तुम्हारे पास स्वयं का स्टैंड नहीं है, दूसरे का स्टैंड मारने का। भाई तुम्हें सरिया लॉ की डेफिनेशन पता है? तुम्हें पता है सरिया कानून क्या है? सरिया हमारी माँ में नंगी घुमाई जा रही है, जो सरिया कह रहा हूँ तो जाके कानून से सरिया कह रहा हूँ, दूसरा सरिया है। ये जो सरिया कह रहा हूँ दूसरा सरिया का मणिपुर की बात करो, वो सरिया कौन जानते नहीं तो उसमें क्या बात करो। सरिया पे भी सुना देते हैं, सुनो सरिया के एक्सप्लेन करो ना, कौन से सरिया की बात कर रहे हो बताओ। सुनो, हम सरिया की जो बात की है ना, वो छत बनाने वाला, घर बनाने वाला सरिया है, ये सफाई करा। इसमें कैसे आ गया? वो सरिया वैसे ही सरिया डाल डाल के किया जाता था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की दरोगा पुलिस कांस्टेबल कही है कि हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे आपका कहने का मतलब है देश का युवा पढ़ाई लिखाई ना करके चुनाई इसी को सरिया था, ये गलत सरिया है। पति का मत मुख्तार विजय मिश्र धनंजय से यूके में आए। देश में दंगे बड़े हैं, देश में दंगे बड़े हैं। रेप कितने का मामला ले लो, दिल्ली में रेप होता है उसका ले लो, मणिपुर में माँ बहनें नंगी घुमाई जाती है उनका ले लो। एक मामला नहीं है भाई, इतने सारे। आप देश के युवा हैं, देश के किसान वोट चला रहे हैं भाई। आप देश के युवा हैं, अगर आप क्यों नहीं है? नौकरी आपको मिलेगी तो आप चुनाई बुनाई करना चाहेंगे, पकौड़े बेचना चाहेंगे, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठना चाहेंगे, अच्छी पोस्ट पे बैठना चाहिए। रोजगार के लिए आप किसी चौराहे पे 2000 का फॉर्म प्रिपरेशन कर रहा है, वो चौराहे पे घर जाके खड़ा करने के लिए नहीं कर रहा है। उन्होंने रोजगार का नाम दिया, चौराहे पे जाके माँ बाप जाके पढ़ा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, 18% GST दे रहे हैं, इसलिए नहीं ताकि वो लड़का जाके लेबर चार्ज करे। वो ये दिल्ली में फ्लाईओवर, मेट्रो, ATM तो सीधे सीधे लाए हुए हैं, तो फिर ये क्यों यूज कर रहे हैं? करेक्ट। ये क्यों यूज कर रहे हैं? कांग्रेस के बनाए हुए जाने क्यों यूज कर रहे हैं? दिल्ली में बनाया गया है। क्यों दिल्ली का अगर कांग्रेस ने नहीं किया, 210 दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर सीधा दक्षिण के राज में हुआ है। अब मुझे बताओ बीजेपी गवर्नमेंट ने कितनी करी है? वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं ATM लाया गया, मेट्रो लाया गया, ई-रिक्शा लाया गया, सब सीधे लाई है, तब तू क्यों यूज कर रहा है उसको? जाना ये 14 की डिग्री हम लेकर। और बीजेपी के जितना भी नेता है ना, सब वो कांग्रेस के उसमें हॉस्पिटलों में इलाज कराया है उन्होंने। कांग्रेस के जो क्यों कह रहे हैं कि 24 में उनको भी बॉयकॉट करते हैं। मोदी जी जो है इलाज करवाने की बात कर, हॉस्पिटल की कहानी बताते हैं आपको, सुनिएगा सब लोग सुनिएगा। सुने, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राज्य में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे महिलाओं को डिलीवरी होता था हॉस्पिटल में, सारे सुन लो, सुनो तो जहाँ डिलीवरी होता था बच्चों का, वहाँ पे अंधेरे में डिलीवरी होता था, लोग टॉर्च जलाते थे, तब महिलाओं का डिलीवरी होता था। 14 के बाद वहाँ लाइट लगाए मोदी। हॉस्पिटल नहीं बने, वो हॉस्पिटल था लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मोदी आने पर हमको मोदी फायदा दे रहा है। कहाँ यूनिवर्सिटी है, कहाँ हॉस्पिटल्स, कहाँ अच्छे स्कूल्स बने हैं? अरे बहुत जगह बने हैं। हम जब खड़े रहे थे कांग्रेस की सरकार थी, खड़े रहे थे कांग्रेस की सरकार थी। मोदी का है, पहले काम देगा। मोतियाबिंद इसको हुई है, इसको चाहिए ऑपरेशन करवा। भाषा का तस्कर है, इनको पता नहीं है। ऑपरेशन करवा बेचा, थोड़ा दिक्कत है धूप से लगने। दरभंगा में एम्स का वादा किया था ना, दरभंगा में आपने वायरल भी इलाज करा ले यार। नहीं जरूरी, मुझे दरभंगा जाना है, मुझे दरभंगा जाना है। इनको जानती है, इनको जैसे मोदी जी शौचालय बांटे है ना, इन लोगों को बेड डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल बांटना पड़ेगा। वो नहीं हो पाएगा ना। आप पटना में नहीं करवाएंगे, अपने घर के बगल में करवाएंगे। नाश्ता का दुकान समझे, आपको पता है हमारे देश में कितना कर्जा हो नाश्ता का दुकान समझ, गया? हमारे देश में कितना कर्जा हो गया आपको पता है? जिसको एम चाहिए दरभंगा में चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब बन जाए जरूर इलाज करिए जाके और आगे बढ़। अब गूगल नहीं, अभी पावड़ा लेके मजदूर लगे हुए हैं। एक सेकंड, जमीन को भी बेच के खा टाइम से बन गए हैं, अभी कम करो, उनमें जाओ। अभी बोलो लोकेशन क्या है?
शांत रहो, शांत रहो। क्या पूछ रहे हो? कंटेंट क्या है? ₹5 वैसे भी चाय बेचने मोदी को वोट दिया था। सुनो, मैं आज से 9 साल पहले 10 साल पहले 1000 रुपए रोज कमाता था, सुबह कमाता। हमारे काम उसको छोड़ के मैं भगवान के लिए भाई मोदी जी का मारेगा नहीं, मोदी किसी को मार के पैसा नहीं देगा। बता देता हूँ, 1 मिनट शांत रहो। देखो, सबसे बड़ा धंधा किसका है? धर्म का। दूसरा धंधा है राजनीति का। तीसरा धंधा है दलाली का। तो उसके बाद इन पे कोई टैक्स नहीं है। शांत रहो, शांत रहो, बस हो गया, चिल्ला लिया, हो गया। सबसे बड़ा धंधा धर्म का। यार तुम बोल, 1 सेकंड शांत रहो ना, सुन तो लो फिर चले जाना। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा धंधा है धर्म का, दूसरा है राजनीति का, तीसरा है दलाली का, और इन पे टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। तो जो बीजेपी है उनने धर्म का धंधा उठा लिया, क्योंकि वो पहले से, और जो कांग्रेस है वो दलाली का करके चली गई। समझ रहे हो? तो दोनों को देख लिया। अब बीजेपी का हम तीसरा फ्रंट सोच रहे हैं, कब ये लोग मिलके बनाएंगे। बनाओ, उनको ले आओ और इनको हराओ, तुम अगला नया फ्रंट तैयार करो। लेकिन नहीं, वही पुराना घिसा पीटा दलाली वाला नहीं चाहिए। अच्छा, धर्म का भी अब पेट भरता जा रहा है, तो वो भी रोक दो, कुछ और नया कंटेंट लाओ और नया बनाओ। तो इसलिए कह रहा हूँ, धर्म से देश चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड। धार्मिक लोग हैं, सुनो, धार्मिक जो मुद्दे हैं अब वो लगभग समाप्ति के उस पे हैं। 1-2 केस चल रहे हैं, वो हो जाएंगे तो फिर खत्म है। अब जो है 1-2 वही ज्ञान वापी है, और वो 3 ही तो है मुद्दे। अब 1 तो सफाया हो। बीजेपी के पास पहले देखो, ये भी अगर इस्तेमाल करती कांग्रेस, तो आज कांग्रेस हाशिए पे नहीं जाती। उसको चाहिए ताकि लपक लेना, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना, नहीं बोलना था। राहुल गांधी इस समय चर्चा में है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चर्चा में? अरे मैडम, चर्चा में तो रहते, चर्चा में है। रुक, चर्चा में है, आउट ऑफ कंटेंट बात कर दी है, इसलिए चर्चा में रहते हैं वो। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं नशेड़ी है। अच्छा हुआ हमारे गोरखपुर नहीं आए, हमें भी नशेड़ी बता के चले जाते। वो कहते हैं भाई ये सारे नशेड़ी है बनारस में। तो हमने युवाओं को देखा है, वहाँ का युवा नाच रहा है शराब पी के, ये बात करते हैं। फिर उसके बाद उसके गाड़ी के नीचे चला गया, उसको स्कैन करा के ओबीसी जांच करवा रहे हैं। ये सब आउट ऑफ सेंस बातें हैं। उनको चाहिए कि बेसिक मुद्दे पे बात करें। एक चीज अच्छा लगा, कह रहे हैं मैनिफेस्टो में हम जाति जनगणना चाहते, लेकिन वो अपने दादी को झूठा बना रहे हैं। वो कहती है ना जात पे न पात पे, वोट पड़ेगा हाथ पे। तो वो मुद्दा भी, जब देश में रोजगार नहीं होगा, नशेड़ी होगा, और क्या होगा? सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहा है? आप जो कह रहे हो ना कि नशेड़ी हो गया, राहुल गांधी ने एजुकेशन, अगर यहाँ रोजगार नहीं होगा तो नशेड़ी होगा, क्या करें उसके? अच्छा, सुनो, रोजगार का पैमाना कैसे मापते हो? 60,000 वैकेंसी 5 साल में यूपी में निकली है। अब 60,000 लोग भर्ती हो जाएंगे तो काबिल है। अभी तो लीक हो गया पेपर, जो निकलने थे वो पास हो जाते। क्यों लीक हुआ? सुन, एक मेरी बात सुन, पहले सुने, आपके गवर्नमेंट कैसे फिर सवाल पूछ के भागना मत, सुन के जाना, जवाब दे रहा हूँ ना। कितनी निकली है? अरे भैया, पहले तू गाली वैल्यू नहीं है, फिर मैं बताऊं तेरे को, सुनना नहीं है, बकर बोलना है। सुना रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सुनो, मेरी गवर्नमेंट है, तू तो बाहर का है ना, तेरी गवर्नमेंट ऐसा है। 60,000 लोगों की भर्ती अगर सही लोगों की हो गई, जो मेहनत करके पास हुए, तब तो ठीक है, देश में गए सिस्टम में जाके काम करेंगे। अगर ये लीक हुआ है, जिनके पास कुंजियां गई है, जो रट के गलत तरीके से सिस्टम में चले जाएंगे। सुनो, लड़ो मत यार, बोलने नहीं दे रहे। सुन तो लो। उसके बाद जो 60,000 में 5 लाख लोग थे ना, 5 लाख लोगों को नहीं रोजगार मिलने वाला सरकारी, तो बेरोजगार है। यही पैमाना है रोजगार का। अंकल जी कह रहे हैं कि पंडितों को जम्मू कश्मीर के अंदर मार दिया गया, काटा गया, ठीक है। 40 जवान किसके राज में शहीद हुए?
मुझे पता है। सुनो मेरी बात। नरेंद्र मोदी को एक पूछो, नरेंद्र मोदी से आपकी 40 एक मिनट शांत रहो ना भैया। अरे सुप्रा ऐसा होता है, मीडिया से बात नहीं करते हो, मीडिया से बात नहीं करते मोदी जी। हमारी क्या अभी भी देखो मोदी के बारे में जो जितना मर्जी अच्छा बोल ले, मीडिया टेंशन लेता है। अगर उसको कोई गाली बक दे, अभी कहते मोदी चोर है, धरते माइक लेकर पहुंच जाओगे, उसको शॉर्ट वीडियो में डाल दोगे, वायरल हो जाएगा। तो ये क्या है ना, वो आदत सी उनको लग रहा है कि इसी तरह वायरल होने का यही सही तरीका है, इसलिए जो है इनके पास बातें नहीं है। मोदी जी को चोर बोलता है उसी तरीके से राहुल गांधी जी को पप्पू भी तो कहते हैं ना। अरे पप्पू तो की IT सेल जाते वो बदनाम कर दिया, बल्कि कांग्रेस की भी बहुत मजबूत है भैया, ये मत कहो। कांग्रेस की भी IT सेल काफी अच्छी ताकतवर है। हाँ, और दूसरी चीज आप ये बताओ, हमारे 24 में हैट्रिक लगने वाली है, ठीक है, कैसे? तीसरी बार की। पहले 303 आई, 333 आई, अब के 400 आने वाली। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की आने वाली। कैसे भैया? देश का माहौल ना देख रहे कैसे? कैसा माहौल हमें तो नहीं दिख रहा। देखा ना, 14 में देखा, 19 में देखा, अभी 24 में भी ऐसा ही होएगा। माहौल सिंपल। के बारे में बताइए ना। तो माहौल में कर्नाटक में इलेक्शन हुए और छत्तीसगढ़ में, MP में, उधर राजस्थान में देखा ना है क्या हुआ है। आप युवा हैं? हाँ, जॉब करते हैं? नहीं, बिजनेस है। बिजनेस है? हाँ। अच्छा, अभी आपको पता है ना सबसे बड़ा सवाल रोजगार का, ये सवाल क्यों चल रहा है इस समय? वे रोजगार इसलिए, एक मिनट, वे रोजगार इसलिए है, वे सड़क पे हैं क्यों? तभी तो रोजगार है ना। जाओ जाके काम करो, सिंपल है, कमाओ। तो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिल नहीं सकती, प्राइवेट में जगह नहीं है, तो वो क्या करें? अच्छा, एक मिनट, अपना बिजनेस करो ना, क्यों किसी के भरोसे बैठ रहे हो जो बचा के? अच्छा, ये जो आसपास के लोगों में सब बिजनेस कर सकते हैं? हाँ तो करो। आपका क्या बिजनेस है? मेरे भी हाथ है ना, तो उनके भी हाथ है। आपका क्या उन बिजनेस? मेरे क्या? आपका क्या वो बिजनेस? नहीं बता सकते, वो पर्सनल बिजनेस है, जो भी हो, हमारा है तो है, नहीं बता सकते, सिंपल है। 24 में क्या चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, बीजेपी चाहते हैं, कांग्रेस तो पहले भी था ना, तो फिर अभी अच्छा लग रहा है। कांग्रेस में जॉब मिल गई? नहीं मिली ना कांग्रेस में मिला क्या? कुछ नहीं मिला ना कांग्रेस में जॉब। क्यों नहीं मिला? नहीं मिलेगा। आपका कहने का मतलब है 14 के बाद ही आपको समझ आई है, बाकी आप जब तक बचपन में थे। बचपन से हमारा मोटिव था ही नहीं पढ़ने का। क्यों पढ़े, क्यों टाइम देखो, हम पढ़ाई के ऊपर रहते, जॉब ढूंढते, इतना मुझे कांग्रेस रिकॉर्ड पता नहीं यार। एक मिनट शांत भाई। कोई सज्जन आदमी होता है ना, जैसे मान लो एक साधु है, जी जी। जब एक मिनट भैया, जब संत जब गांव में आता है ना, मोहल्ले में, पहले एक कुत्ता भौंकता है, एक कुत्ता की आवाज सुन के दूसरा भौंकने लग जाता है, फिर तीसरा भौंकता है, आगे जाते जाते हो क्या? आगे जी ने बोल दिया था कुत्ता होता है, सुनो, तो संत क्यों बर्बाद करो? भौंकते भौंकते कुत्तों को झुंड हो जाता है, झुंड हो जाता है, आगे जाके जब देखता है कोई लेकर के सज्जन आदमी, यार कुत्ते किस पे लग रहे हैं, जब देखता है कि संत पे लग रहे हैं, वो लेकर लठ लेके आता है, एक कुत्ते में एक लठ देता है, सारे कुत्ते भाग जाते हैं। मोदी जी संत नहीं है, प्रधानमंत्री है, और मोदी जी बनाया गया डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। वो धर्म चलाने नहीं आया, वो डेमोक्रेसी चलाने आया। उनका काम है डेमोक्रेसी चलाना, धर्म चलाने के लिए धर्म गुरु है बहुत ज्यादा, तो जो काम है उनका, वो अपने धर्म को फॉलो करे। आपको बताऊं, आप भी पूछते हो, ये भी पूछ रहे हैं, सब जानना चाहते हैं कौन जीतेगा। आंसर सबको पता है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर करना है, आंसर खुद को पता है कि क्या हो रहा है। नहीं पता। अरे आप म्यूट कर लो, अंदर से सब पता रहता है। नहीं, हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी, देखो माहौल बता देता है। अब ये अगर 4 बंदे खड़े हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये भी जातियां विलुप्त हो रही थी, गायब होती जा रही हैं। अब कांग्रेस मुक्त हो गया, सब होता जा रहा है, तो अच्छा है ये 4-5 खड़े तो हैं, इनकी इज्जत करो, मान सम्मान करो इनके आगे। देखिए मैं बताऊं आपको, जी बताइए। ये सारे उठा करके नरेंद्र मोदी जी को गुजरात छोड़ के आएंगे। आपके 24 के इलेक्शन में समाप्त हो जाएगी भाजपा, 0 अंडा आएगा। 5 आप किसको इस बार देखना चाहते हैं, सत्ता में बीजेपी या कांग्रेस? इंडिया गठबंधन जीतेगा। वेरी गुड। अगर ईमानदारी से हुआ तो इंडिया ही जीतेगा, अगर जैसे चंडीगढ़ वाले जैसे हुआ उस हिसाब से होगा। क्या लगता है, चुनाव बैलेट पेपर से होंगे या फिर ईवीएम ही रहेगा? ऐसा है, किसी से भी कर लें। जैसे दिल्ली के अंदर MCD में बेईमानी करी, 3 साल तक तांडव करती रही भाजपा, और उठा करके लास्ट में आने के में आम आदमी पार्टी का ही मेयर बना। ऐसे ही चंडीगढ़ में बेईमानी करी। वोट चोर पार्टी है भाजपा। भाजपा जो है वोट चोरों की पार्टी है। एक बात बता दो,
ये दिल्ली में से तो 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जीतनी है, ये लिख लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा ना, ऐसे ऐसे जो है CBI जो है एक्टिव और मोड पे आ जाएगी। तो आप ये समझ लीजिएगा, जैसे जैसे गिरफ्तारियां शुरू होंगी ऐसे ऐसे इंडिया गठबंधन जीत रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है। तो ये कहीं ना कहीं इस समय बौखलाहट चल रही है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है पूरी तरीके से, नहीं है। और 24 के इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात छोड़ के आएंगे सारे मिलकर, जितने भी कह रहे ना, और जितने भाजपा वाले हैं उनसे तो वो तो बेचारे त्रस्त हैं इस समय कि हम करें क्या, क्योंकि हिटलर शाही की सरकार चल रही है इसमें, हिटलर शाही। देखिए मैं बताऊं आपको, तानाशाही है भाई। स्कूल की फीस बीजेपी वाले की भी बढ़ी हुई है और आम आदमी वाले की बढ़ी है, तो वो बीजेपी वाले मजबूरी में, क्योंकि सरकार चल रही है, बेचारे करे क्या, मजबूरी है, उन्हें झंडा उठाना है उसे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं तन बदन में आग लगी हुई है, क्योंकि CBSE ICSE में चाहे UP हो, बिहार हो, सब जगह पर उसके भी बच्चे पढ़ते हैं। कांग्रेस के किसी अलग स्कूल में नहीं पढ़ते, आम आदमी के किसी अलग स्कूल में नहीं पढ़ते, सबके बच्चे पढ़ते। सबको स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सब। जैसे दिल्ली में बसें फ्री कर रखे महिलाओं एजुकेशन पे GST लगा दी। अरे एजुकेशन पे, आटे पे लगा दी, दूध पे लगा दी, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाई। छोड़ा क्या है, इन्होंने तो आटे पे, दाल पे, चावल पे, चीनी पे, बच्चे के दूध तक पे लगा रखी है GST। तो ये आदमी पे बाकी है, बस टैक्स लगना आदमी पे। इसमें जो है भाजपा वाले कोई बचे नहीं है, भाजपा वाले भी लूट रहे हैं, लेकिन भाजपा वालों के सामने ऑप्शन नहीं है। वो खुद चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ के फेंक दे। बीजेपी भक्त कहते हैं अगर 2 सिलेंडर 2000 का भी होगा तब भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। ऐसा है, वो हल्ला जरूर मचाते हैं, जाके आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरे बीवी बच्चे बेटी बहू जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तो बस में जाके फ्री करेंगी, क्योंकि वो भी 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह का बेटा झंडा उठा के नहीं चलता, किसी रैली में दिखा दो मेरे को, झंडा उठा के चलता है बेचारा, जो 10-15 हजार 20 हजार रुपए कमा रहा है। लेकिन उसकी मजबूरी क्या है, उन्हें मोदी नहीं करूंगा तो 500 रुपए नहीं देगा वो जाकर के वहां पर। लेकिन बस में आम आदमी पार्टी ने जो बस फ्री चला रखी है महिलाओं के लिए, उसी में उनकी बहन बेटियां भी जाती है। हम ये नहीं करे, कितना भी भाजपा का झंडा उठाओ, लेकिन वोट अरविंद केजरीवाल को दो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी इस दिल्ली के अंदर में, और इस देश में इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, और गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इस देश के अंदर। मोदी की गारंटी फेल है, पढ़ा लिखा बच्चा है। अरविंद केजरीवाल कहता है अगर मैंने गारंटी दी और मैंने काम नहीं करा है तो मुझे चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देना। और नरेंद्र मोदी जी को किसी ने जो है देखा हो तो कहीं बता दे मेरे को। कोई भी कहता हो कि मुझे 50 दिन दे दो, मुझे 60 दिन दे दो, कौन से चौराहे पे मिला है? अरविंद केजरीवाल यही मिल जाएगा आपको। तो गारंटी इस देश के अंदर सिर्फ अरविंद केजरीवाल नाम। 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल में इस हिंदुस्तान के इतिहास में, छोड़ो वर्ल्ड में, सबसे ग्रोथ वाली पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नया नाम बोला, नया नाम नहीं। और मैं आपको बता दूं, जितनी ग्रोथ के साथ में 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बना ली है और 5 राज्यों में MLA, 160 MLA इस समय हिंदुस्तान में। और जो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 160 नगर निगम के नगर पालिका अध्यक्ष सभासद मिला करके हैं। तो आप ये मान, और मैं बताता हूँ आपको, आज की डेट में एक भी MP नहीं है लोकसभा में आम आदमी पार्टी का। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 10 MP मेरे राज्यसभा में है। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी को रात को सपने में आता अरविंद केजरीवाल होते हैं। उन्हें क्या करो, उन्हें किसी से खतरा नहीं है। खतरा है नरेंद्र मोदी जी को, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा आदमी है जिसने इस हिंदुस्तान की राजनीति को पलट के रख दिया। वो यहाँ पे कहता है बस फ्री दूंगा, कांग्रेस भी जाके कहती है मैं बस फ्री दूंगा, भाजपा भी कहती है मैं बस जाके फ्री दूंगी। 400 का सिलेंडर राजस्थान में जीते, 450 का। मोदी जी पूरे देश में क्यों नहीं कर देते? पूरा देश का तुम्हारे से अलग है, लेकिन नहीं। लेकिन एक मिनट, जब पूरी बात करनी तो ये मैं बता दूं आपको, राजस्थान में जाकर के देते हैं, पूरे देश में क्यों नहीं देते थे? बहन बेटियों के लिए पहले 9 साल आप लूटोगे, उसके बाद क्या 200 रुपए मैंने कम कर दिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, ये देश जान चुका है, इस समय जो है उखाड़ के फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आओ देखिए मैम, अभी हमने बात, यहाँ पर हमारा जो है सर्वे चल रहा है 24 का, जो कि कंटिन्यू रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, और इलेक्शन के बहुत नजदीक है। तो ये चर्चा
बनी रहेगी कि लोग जो है, जो देश की जनता है, वो किसको पसंद करती है और इस समय कौन सी पार्टी ज्यादा चर्चा में है। तो आपने अभी सबकी देखी, जनता की राय देखी, और हमने सर्वे भी किया कि कांग्रेस या बीजेपी, और साथ में केजरीवाल जी का भी। तो ऐसी चर्चा हम करते रहेंगे इलेक्शन के नजदीकी तक, और अभी जब तक हम इंतजार करते हैं रिजल्ट का। बाकी ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जरूरत।